सबसे पहला योग होता है काल सर्प योग। आपने भी अब कुंडली में सुना है कि काल सर्प योग होता है, बिल्कुल होता है। काल सर्प योग पुराने समय में गर्गाचार्य से लेकर के आर्यभट्ट से लेकर के श्रीमाली जी से लेकर के अन्य अन्य ज्योतिष के विद्वानों ने काल सर्प योग को बड़ा भयावह बताया है, लेकिन इसके अच्छे भी परिणाम होते हैं। ये नहीं पता, काल सर्प योग सर्प से डर रहता है। काल सर्प योग जीवन में एक कमी छोड़ देता है। इतिहास में किन किन लोगों के काल सर्प योग हुआ था? लता मंगेशकर की कुंडली में काल सर्प योग था। अटल बिहारी वाजपेयी के, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनकी भी जन्म कुंडली में काल सर्प योग था। काल सर्प योग जानकारी के लिए जीवन में अर्थवित्त जगत में बहुत बड़ा व्यक्ति बना देता है। क्या बना देता? बहुत बड़ा व्यक्ति बना देता है। लेकिन कोई ऐसी कमी जीवन में छोड़ जाता है जो आने वाली पीढ़ियां भी पछताती हैं, वो भी जीवन भर अंतिम समय तक पछताता है। तो उसका और दूसरा सर्प से भय रहता है। सर्प से, क्योंकि उसके अंदर वो एनर्जी पावर पाई जाती है जो कि वाइब्रेशन के माध्यम से सर्प उसकी तरफ अट्रैक्टिव अधिक होता है, जिसके काल सर्प योग होता है। उसके लिए उपाय क्या है? हाई एनर्जी, उसकी विपरीत दिशा में एनर्जी को, उसकी शक्ति को परिवर्तन, काल सर्प योग को सबसे पहला उपाय है कि आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंगों में, 12 ज्योतिर्लिंगों में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक में है, गोदावरी नदी तट के किनारे है। वहाँ पर इसकी पूजा, सफलतम पूजा पाई गई है और उसके 100% परिणाम निकले हैं। यदि वहाँ न जा सके तो उसका सब्स्टिट्यूट उज्जैन महाकाल के मंदिर में, वो भी 12 ज्योतिर्लिंगों में, वहाँ यद्यपि वहाँ भी नहीं जाने की सामर्थ्य है तो घर में रुद्राभिषेक 11 नमक चमक से रुद्राभिषेक कराएं नर्मदेश्वर शिवलिंग पर, और सर्प को स्थापित करके, क्या असौ जौ सरपति नीलग्रीवो बुलोहितौ तैनंगोपा अदर्शन अदर्शन नुदहार्जा, इन मंत्रों से नमक चमक से रुद्राभिषेक कराएं और रुद्राभिषेक के बाद उसके ऊपर चांदी के छोटे छोटे सांप और सांपिन रखें। जिस किसी राशि वालों के कुंडली में काल सर्प योग है, सबसे सरल उपाय, और उन नाग नागिन को चलते हुए नदी में प्रवाहित कर दें पूजन अनुष्ठान के उपरांत। महामृत्युंजय ओम त्र्यंबकम जजामहे मंत्र का, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीय महामृतात्। ये तो महामृत्युंजय हुआ, ये मृत्युंजय मंत्र हुआ। महामृत्युंजय ओम हौं ज्यूं शाह ओम भूर्भुवः स्वः, इसका उल्टा इस मंत्र के पीछे कर दीजिएगा, ये महामृत्युंजय बन जाता है। इस महामृत्युंजय का 1.25 लाख जाप कराएं, आपके जीवन में काल सर्प दोष हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये समस्त मानव कल्याण के लिए यहाँ की जो टीम है, यहाँ के जो सदस्य हैं, ये सारे लगे हुए हैं इस मिशन में कि पूरे विश्व, भारत ही नहीं पूरे विश्व में जो इसको देख रहे हैं, उनसे मेरा एक निवेदन है कि ज्योतिष का जो झूठ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में परोसा जा रहा है, गरीब दबे कुचले, रोगी, अपाहिज, दिव्यांग, इन लोगों को ठगने वाले लोगों से लड़ने के लिए ये शिव ज्योतिष का शुभारंभ आज तक की न्यूज़ ने किया है। समस्त जन जन तक ज्योतिष के सिद्धांत, ज्योतिष की साधना, ज्योतिष का प्रयोग आम जिंदगी में, दैनिक जीवन में, इसका
कैसे प्रयोग करें जो जीवन में मानसिक, आर्थिक, धार्मिक, महत्वाकांक्षी भौतिक जीवन को कितना सारगर्भित, कितना अपने लिए कल्याणकारी बनाया जाए, ये उसका उद्देश्य है। आदिवासियों से लेकर के समस्त, इसमें कोई मज़हब नहीं, कोई पंथ नहीं, कोई जाति नहीं, ये सबके लिए। और इसका उद्देश्य केवल जो अपनी ज़िंदगी में नरक भोग रहे हैं, मेरा ये एक प्रसिद्ध भी सिद्धांत नहीं कि ज्योतिष के माध्यम से मैं कोई पाखंड या ढोंग या लोगों को ठगने वाला विषय रखूं, बिल्कुल नहीं। विज्ञान, ज्योतिष स्वयं में विज्ञान है। विज्ञान की सत्यता को हम 100% हमारे वेद, हमारे उपनिषद, सभी शास्त्र ये मान चुके हैं कि हम विज्ञान भी ज्ञान के द्वारा प्रतिपादित हुआ है। विज्ञान भी इसलिए प्रतिपादित धरातल पर आज के वैज्ञानिकों ने उसे पैदा किया कि जन कल्याण के लिए काम करे। ठीक उसी प्रकार से ज्योतिष और ज्योतिष की साधना, तंत्र मंत्र और यंत्र के माध्यम से हम आपके लिए ये ज्योतिष का विषय लेकर आए हैं। जो बताऊंगा गणितीय प्रक्रिया के द्वारा, फलित प्रक्रिया के द्वारा और साधना तंत्र के द्वारा। इस संसार में सभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग परेशान हैं। विज्ञान हमारा रोग ठीक कर सकता है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। विज्ञान हमको संसाधन जुटा सकता है, अच्छे महल दे सकता है, अच्छे बेड दे सकता है, लेकिन नींद नहीं दे सकता है। विज्ञान हमें वैभव दे सकता है लेकिन मन में शांति नहीं दे सकता है। विज्ञान हमारे लिए सब कुछ प्राप्त कर सकता है लेकिन अच्छे लोगों का साथ विज्ञान नहीं दे सकता है। विज्ञान हमारी संतति को संस्कार ऐसे नहीं दे सकता कि जो हमारी बुढ़ापे में सेवा करें, विज्ञान नहीं दे सकता है। इसलिए हम आप सबके कल्याण के लिए जीवन के चौमुखी क्षेत्र में, विकास के चौमुखी क्षेत्र में ये ज्योतिष लाए हैं। आज सभी राशियों के लिए जिन जिन की राशियां जन्म कुंडली के आधार पर है, और एक बात बताता चलूं, जिनकी जन्म कुंडली नहीं है, मैं 100% हस्तरेखा और नष्ट जातकम सिद्धांत के अनुसार क्या जातक संजीवनी के माध्यम से उनकी जन्म कुंडली भी तैयार करने का प्रयास करते हैं। यद्यपि ऐसा भी नहीं है तो हम प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपके जीवन के जो कुछ एक पहलू जहां आपको ऐसा लगता है कि मेरी बहुत बड़ी समस्या, उन प्रश्नों का निराकरण ज्योतिष के माध्यम से और परमात्मा की कृपा से है। सब कुछ जानने वाला ईश्वर ही है, हम उसके एक निमित्त मात्र हैं। मैं एक छोटा हूं। ज्योतिष की प्रक्रिया को जानने वाला एक लाखों करोड़ों गुना कम एक हिस्सा हूं, और उसी के माध्यम से जन जन तक की जो समस्या हैं आज तक न्यूज़ के माध्यम से आपको और आपके जीवन को, आपके परिवार को कल्याणमयी, मंगलमयी बनाने का मेरा प्रयास है। तो आइए सबसे पहले 12 राशियों के लिए अभी तक हम जो आपको भविष्यफल बताते थे उसके माध्यम से, ज्योतिष के माध्यम से, तंत्र साधना के माध्यम से, आज हम कुछ एक ऐसे विषय लाए हैं जो आपने इस चैनल के माध्यम से पहली बार सुनेंगे, अभी तक नहीं सुना होगा। हमारे जीवन में अच्छे योग भी होते हैं, कुछ बुरे योग होते हैं। ज्योतिषियों ने हमेशा सदैव राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग, क्या मालव्य योग, शशक योग, गज, ऐसे ऐसे अपने नाम सुने होंगे। लेकिन कुछ ऐसे योग होते हैं जो जीवन को गर्त में ले जाते हैं। कहते नहीं व्यक्ति बुरा नहीं होता है, वक्त बुरा होता है।
तो जब वक्त बुरा होता है तो इसका मतलब है कि हमारे ग्रहों की स्थिति उस समय को बुरे समय में परिवर्तित करती है। उनकी कौन सी एनर्जी किस क्षेत्र में हमारे जीवन को प्रभावित करती है,